हैं 7 दिसंबर दिन गुरुवार को मार्गशीर्ष माह की 10वीं तिथि है। शुक्ल पक्ष की इस 10वीं तिथि पर एकादशी से एक दिन पूर्व ही आप इस एक उपाय को अवश्य कर लें। पूजनीय पंडित जी ने अपनी श्री शिव महापुराण कथा में विशेष रूप से इस उपाय का वर्णन किया है। यदि सच्चे मन से और पूर्ण विश्वास के साथ आप इस एक उपाय को करते हैं तो महादेव आपकी झोली को खुशियों से भर देते हैं और मां पार्वती स्वयं आपके घर में माता लक्ष्मी के स्वरूप विराजमान होती हैं और आपके घर को धन धान से परिपूर्ण कर देती हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सा उपाय है और किस प्रकार से आपको उस उपाय को कर लेना है, जिससे कि जीवन की समस्त कामनाएं आपकी पूर्ण होगी और जो भी अटका हुआ कार्य है या कोई कार्य है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं तो वह भी सफलतापूर्वक पूर्ण होगा। इस उपाय को प्रदोष काल के समय पर आपको करना है। आप सभी जानते हैं एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है, तो उससे एक दिन पूर्व आपको महादेव के समक्ष इस एक उपाय को कर लेना है। शाम के समय प्रदोष काल में सच्चे मन से पूर्ण विश्वास के साथ इस उपाय को करिएगा। महादेव आपकी झोली को खुशियों से अवश्य ही भर देंगे। सबसे पहले तो इस उपाय के लिए आपको 5 दीपकों की आवश्यकता होगी। अब आप चाहें तो आटे के दीपक तैयार कर लें मित्रों, या फिर मिट्टी के दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। सभी दीपकों में आपको लंबी बाती लगानी है और शुद्ध देसी गाय के घी के ही दीपक तैयार करने हैं। यदि गाय का घी ना हो तो फिर आपके पास जो भी घी हो उससे आप दीपक को तैयार कर सकते हैं, पर ध्यान रखें आटे या फिर मिट्टी का ही आपको दीपक लेना है। यदि आटे का दीपक बना रहे हैं तो उस आटे में आपको नमक का प्रयोग भी नहीं करना है। दीपक तैयार करने के बाद शाम के समय प्रदोष काल में सबसे पहला दीपक घर के मंदिर में आपको जलाना है। दूसरा दीपक घर के रसोई घर में या फिर पीने के पानी वाले स्थान के पास जलाना है। तीसरा दीपक घर के मुख्य द्वार पर आपको जलाना है, जिससे कि माता लक्ष्मी का घर में आगमन होगा। चौथा दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जलाना है, क्योंकि वहां पर देवादिदेव महादेव का वास माना जाता है। पांचवा और अंतिम दीपक शिवालय जाकर भगवान के शिवलिंग के समक्ष में जलाना है। 7 बार अपनी कामना को दोहराकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करें। कामना पूर्ण होगी। हर हर महादेव।